चाहे जो हो जाए नहीं खेलेंगे, भीख मांगेंगे, नॉन रोटी खाएंगे, ढेला उठा चाट लेंगे नमक का, लेकिन भारत साथ नहीं खेलेंगे। अब कह रहा है बाबू खेल लो। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की 4 घंटे तवील मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक भारत से खेलने का हतमी फैसला हुकूमती इजाज़त से होगा। ये उल्लू के पट्टे इंडियन मीडिया वाले ये चला रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी बायलैटरल सीरीज की रेस्टोरेशन की डिमांड कर रहा है। इन गधों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान तो खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम लोगों से। खाओ मां कसम। अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? ये जो है वो सबसे बड़ी डिमांड है हम भिखारी बोर्ड की। आपको पता है कि असल में हमने इसी चक्कर के लिए तो सारी गेम खेली। हो सकता है बांग्लादेश के साथ भी स्टैंड में खड़े हों, लेकिन ये जो गेम खेली गई है ना भाई, ये इसी चक्कर के लिए थी। जो हमें पैसे कम मिल रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं ना हमें, ठीक है, उसके ऊपर बात की कि बाबूजी हमें रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाना है तो पैसा हमें ज्यादा चाहिए। नहीं, ये पाकिस्तान के पास और पीसीबी के पास ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे मतलब वो अपनी बात मनवा सकता है। डिमांड्स मतलब कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की डिमांड मान लेगी तो मैच हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। और इसलिए हमारी जो डिमांड है वो हमारी मांगे पूरी करो, हम इंडिया के खिलाफ खेलने को आ जाएंगे 15 तारीख को। आप लोग भले 300 नहीं, आप लोग 400 मार देना हमको, वी डोंट केयर अबाउट इट, मगर भाई हमारे कम से कम पैसे बढ़ाओ। बांग्लादेश भी खुश, श्रीलंका भी खुश, यूएई भी खुश। लगता यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने जो चीजें थी वो मनवाने में कामयाब हुआ। तो हमारे बगैर उनका गुजारा नहीं। वो आईसीसी है, वो गवर्निंग काउंसिल है, उनका हमारे बगैर गुजारा नहीं। सो दोनों हाथों से थाली बजती है। हम भी चाहते हैं कि हम खेलें, हमारी कुछ डिमांड्स हैं, मीट अप हो, बस खत्म। जी दोस्तों, मैं यूजर, आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब अपनी असली औकात पर आ चुका है। बांग्लादेश को बलि का बकरा बनाकर पाकिस्तान अब अपना उल्लू सीधा करने जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, कल आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान में थे, जहां पर पीसीबी चेयरमैन यानी जिसे हम ट्रॉफी चोर कहते हैं उसके साथ वहां पर मीटिंग हुई है। साथ साथ बांग्लादेश के भी चेयरमैन वहां पर मौजूद थे। और खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी गई। पहली तो ये कि भाई बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन ना लगे और इस T20 वर्ल्ड कप में से उनको भी शेयर दिया जाए। दूसरी ये कि भारत के साथ बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। और तीसरी जो इनका असली मकसद था कि आईसीसी रेवेन्यू में इनका शेयर जो है वो बढ़ा दिया जाए। यानी ये अपनी औकात पे आ चुके हैं। जो इनको मांगने की आदत है, इन्होंने अपना कटोरा सामने कर दिया है। मगर ये चीज सामने आने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बातें कर रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आईसीसी की भी टांगे कांप रही थी, बीसीसीआई की भी टांगे कांप रही थी। हो जाएंगे माय लॉर्ड, आ जाओ। हमने कहा आओ हमारी शर्तें मानो, वो मान गए, बात तो खत्म। मेरा इसीलिए शायद अभी कंफर्म नहीं है, लिसन अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए शायद अब बातें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। क्या कह रहे थे? देखिए, जो भारत को भी नुकसान होगा, आईसीसी को ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। नुकसान तीनों को होना था। भारत को 200 करोड़ का नुकसान होना था अगर वो पाकिस्तान मैच ना खेलता तो। एक बात। दूसरी बात, अभी तक आपकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई है। तीसरी बात, मतलब मुझे 2 चीजें महसूस हो रही है। एक चीज मुझे पता था कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज पहले इतना बड़ा फैसला कर दिया, अब बाद में कहते नहीं, हुकूमत को हम दोबारा कहते नहीं हमारे मैच का जो ना खेलने दें। ये कोई बात है करने वाली? मतलब पैरा से पार पाओ, क्लोवो करें, हम पूरा बाइकआउट करें, इंडिया का मैच बाइकआउट करें। बार डाला क्या ऐसा वजन डाला है आईसीसी को, पीछे बैकफुट पे कर दिए। और क्या कहते हैं, क्या बैकफुट पे कर दिए? धमका आईसीसी ने दे दिया पकड़ के। आप देखिए, मतलब ये बैकफुट पे आए हैं, आप आए हैं सैंक्शंस की डर से, पैसों के डर से, एनुअली ऑडे विमेन वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चले जाए, ये सब का डर था आपको। आप बैकफुट में भी आए हो। ये जो है वो सबसे बड़ी डिमांड है हम भिखारी बोर्ड की। आपको पता है कि असल में हमने इसी चक्कर के लिए तो सारी गेम खेली थी। हो सकता है बांग्लादेश के साथ भी स्टैंड में खड़े हों, लेकिन ये जो गेम खेली गई है ना भाई, ये इसी चक्कर के लिए थी कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो रेवेन्यू लेता है आईसीसी से वो 230 के आसपास है, 230 मिलियन। ठीक हो गया। अब वहां से उनकी क्रिकेट बड़ी बेटर है। अब देखें आप यार,
असल में बीसीसीआई ही आईसीसी को चला रहा है, ठीक है, ये एक समझने वाली बात है। लेकिन इंडिया को 230-35 तक जो है वो मिलते हैं, पाकिस्तान को यहां सिर्फ 35, यानी कि इंडिया को 235 और पाकिस्तान को सिर्फ 35 मिलियन। तो दिस इज नॉट गुड। ये पाकिस्तान रात को क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान का रेवेन्यू क्रिकेट बोर्ड का यहां से जो है वो बढ़ा के 100+ किया जाए आपको भी हैरानगी होगी, डायरेक्ट 100+, ठीक है। वो बांग्लादेश के चक्कर में जो है वो हम अपनी भी गेम चला रहे हैं कि भाई 100+ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रेवेन्यू मिले। अगर पाकिस्तान ना खेलता इंडिया के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट तो बात ही 3200 करोड़ का नुकसान था हमारे पीसीबी को नुकसान था, लेकिन हुकूमत को चाहिए था वो बियर करते, वो बर्दाश्त करते, हुकूमत को चाहिए था, लेकिन हुकूमत घुटने टेके हैं वो हुकूमत। चले अब जरा टीम्स पर आ जाते हैं। अब मैच जो होना ही है 15 तारीख को, तो क्या लग रहा है, हमारी साइड ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया की साइड ज्यादा स्ट्रांग है? हमारा भी एक मैच हो चुका है नीदरलैंड के अगेंस्ट, हम मर के वो मैच जीते, एंड में जाके फाहिम ने 2-4 शॉट्स लगाए हैं। इंडिया यूएसए से जीता हुआ है। अब क्या ओपिनियन है 15 को कौन जीतेगा? यार हमारी टीम में टफ टाइम दिया नीदरलैंड ने, सेम टाइम इंडिया को मिला टफ टाइम यूएसए से, जो इनके एक ओवर में 3 आउट हो गए। तो जो एक हवा आ रहा था ईशान किशन का और अभिषेक शर्मा का, वो यूएसए से कम हुआ है। बट उनका कैप्टन सर 1 सैटरडे मैच निकाल गया था। हमारे वो राणा साहब ने निकाला कोई भी राणा साहब का कैच ड्रॉप हो गया, राणा साहब मैच निकाल गए। नहीं, कोई भी चल सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर साइड देखी जाए तो इंडिया की काफी हमसे बेहतर साइड है, ठीक है। लेकिन ऑन द स्पॉट ऑन द डे पता चलेगा कौन ज्यादा परफॉर्म अच्छा करता है। ये उल्लू के पट्टे इंडियन मीडिया वाले ये चला रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी बायलैटरल सीरीज की रेस्टोरेशन की डिमांड कर रहा है। इन गधों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान तो खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम लोगों से। यहां पर सिर्फ बांग्लादेश की बात हो रही है कि बांग्लादेश को कैसे कंपनसेट करना है, उनका नुकसान कैसे पूरा करना है। आपने जो उनकी बेइज्जती की इस वर्ल्ड कप से निकाल के, इसलिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। यहां पर बात सिर्फ सारी बांग्लादेश की है, यही सब कुछ होता रहा है। और ऑब्वियसली जय शाह के अंदर इतनी सकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो डील होती है उसमें कभी वो सामने आ जाए। एक तो भाई साहब पता नहीं बात करते भी हैं कि नहीं करते, मुझे तो ये भी नहीं पता कभी, क्योंकि उनके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है ना ही कभी हमने उनकी कोई मीडिया टॉक सुनी है। बाबूजी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें। मुझे शर्म आ रही है कि बाबूजी ये कैसी कोई मीटिंग हुई जिसमें 2 मिनट में गेम डाल दी उन्होंने, 2 मिनट में गेम डाल दी। या तो इनकार करना था, अपनी बात पे कायम रहते। साला बात उधर ही आई ना, पैसों की बात आ गई, पैसों की बात आ गई। और जो आपने शर्तें रखनी थी वो रखी हैं आपने। बाबूजी इसका मतलब है कि मैच होने वाला है, 15 फरवरी को मैच होने वाला है और घुटकार के अंदर होने वाली है। यू टर्न हमने ले लिया है, यू टर्न हमने लेना था, हमने ले लिया है, ये हमें नजर आ गया है। अब कंफर्म हो चुका है, रिटर्न में एग्रीमेंट हो जाएगा। ये देख लेना, आज के दिन में ही ना, आज के दिन में रिटर्न एग्रीमेंट भी हो जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच लोडिंग है, ऑन है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अब यहां से मुड़ नहीं सकते हम नहीं मुड़ सकते। मुड़ना था तो डेलीगेशन जब आ रहा था ना, उसी टाइम उनको इनकार कर देते, बाबा जी ना हमने बात ही नहीं करनी, हमने खेलना ही नहीं है। तो फिर तो समझ आती। डेडिकेशन को आने दिया गया इसीलिए कि बाबा जी बीच का रास्ता निकले, कोई डॉलर बढ़ जाएंगे, वरना हमारे डॉलर बढ़ जाएंगे। मेन मुद्दा डॉलरों का था। इसलिए हमारी जो डिमांड है वो हमारी मांगे पूरी करो, हम इंडिया के खिलाफ खेलने को आ जाएंगे 15 तारीख को। आप लोग भले 300 नहीं, आप लोग 400 मार देना हमको, वी डोंट केयर अबाउट इट। मगर भाई हमारे कम से कम पैसे बढ़ाओ। आप ऑस्ट्रेलिया को पैसे कम देते हो, $40 मिलियन देते हो, लेकिन आप उनके साथ सीरीज खेलते हो 5 टेस्ट मैचेस की। आप इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलते हो, आप उनको कॉम्पनसेट कर देते हो, आप उनको पैसा दे देते हो किसी ना किसी तरीके से, आपकी वजह से वो पैसा कमा लेते हैं। हमें तो आप मुंह लगाने को तैयार नहीं हो, हमारे तो आप भाई हाथ मिलाने को तैयार नहीं हो। मुंह लगाना भी दूर की बात है, हाथ मिलाने को आप तैयार नहीं हो, और आप फिर हमको पैसा भी इतना कम दे रहे हो। तो पाकिस्तान को ये लगातार जो आप इतने अरसे से चूना लगा रहे हो कि भाई अब जो है ना, हम जो है वो आपको देख लेंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, वो चूना लगाना बंद कर दो। या तो हमारे साथ मैच खेलो या हमारे पैसे बढ़ाओ, तो आपका ये 300 वाला सपना साकार हो जाएगा। की वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे भाई बकरी की। बकरी का कुछ अलग ही रोना धोना चल रहा है। बकरी का कहना है कि भाई हमने कुछ नहीं मांगा है ऐसी से, ये जो भारत का मीडिया है ये झूठी खबरें फैला रहा है। हमने तो जो कुछ मांगा है वो बांग्लादेश के लिए मांगा है। बांग्लादेश के ऊपर जो जाती हुई है उसको इंसाफ मिलने के लिए हमने सब शर्तें सामने रखी है। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई सारे मीडिया पर ये बातें हो रही है कि पाकिस्तान ने ये 3 शर्तें सामने रखी है और आईसीसी को वही झुकाने का काम हुआ है। असलियत यह है दोस्तों कि आईसीसी अपनी तरफ से जरूर ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इस मैच को खेले।
अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं सुनता तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जब एक्शन लेना होगा तब पीसीबी के साथ यानी पाकिस्तान के पास में जो है कोई भी रीजन ना रहे कि भाई हमें मौका नहीं दिया गया। इसीलिए आईसीसी जो है हर तरफ से बात करने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी अगर ये अकड़ते हैं तो भाई पहली बात तो इनके पिछवाड़े लात पड़ने वाली है, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान का असली मकसद यही था कि बांग्लादेश के नाम से जो है किसी तरह अपना खुद का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया जाए, और इसीलिए ये सब कुछ ड्रामा अभी तक चल रहा था। और पाकिस्तानी मीडिया पर भी यही बातें हो रही है कि अगर इसी तरह थूक कर चाटना था तो ये ड्रामा क्यों कर दिया भाई, सीधी सीधी बात पहले ही कर देनी थी कि भाई हमारा जो रेवेन्यू शेयर है वो बढ़ा दिया जाए। तो खैर दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।